सो हेलो गाइस, मैं राहुल जैसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक फ्रेश नई वीडियो में। दोस्तों आज के समय में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। जब भी आप लोग प्ले स्टोर से कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। और दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल नए चैनल कर देना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर देना बेल आइकन को प्रेस। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर से आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं जब भी कोई नई ऐप निकल के आती है। मान लीजिए कोई नया यूट्यूबर उस ऐप के बारे में बता रहा है, तो उस ऐप के बारे में बताने के बाद आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं फाइनली और उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। चाहे प्ले स्टोर हो या फिर किसी भी चीज पे हो तो इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन गाइस आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। उस ऐप के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इसकी प्राइवेसी है, क्या उसकी पॉलिसी है। तो कुछ मैं आप लोगों को ऐसी स्टेप बताने वाला हूं, अगर वो स्टेप आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो गाइस यहाँ मैं आप लोग को गारंटी दूंगा कि आपका जो स्मार्टफोन है बिना किसी हैकर के पास डाटा नहीं लीक होगा, ना ही एक्सेस होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो स्टेप है वो आप लोगों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे हम जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर। अब प्ले स्टोर के जाने के बाद अब आप लोग देख लीजिए करते क्या है। अब ये पुराना ऐप है, देख लीजिए पुराना ऐप है। तो यहाँ पे आप लोग तो इसको इंस्टॉल कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई नया व्यक्ति या फिर नया यूजर आता है यहाँ पे और वो ऐप को इंस्टॉल करता है, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे देख लीजिए। पहली स्टेप ये है गाइज, उसको जाना है, जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहा है वहां पे उसको क्लिक करके उसकी डाउनलोड को देखना है, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप उसको ये करना है कि कितने लोग ने ऐप में रिव्यू दिया है, उस रिव्यू को जाके वो पढ़े तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इस ऐप के अंदर। ये दो स्टेप हो गई है। अब तीसरी स्टेप क्या है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को अभी भी ये इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। आपको जाना है अबाउट दिस ऐप, इसके अंदर चले जाएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस ऐप के अंदर क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और चौथी जो स्टेप है गाइस वो है बहुत ही काम की। अब आप लोग को कहा जाना है डेवलपर कॉन्टैक्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसने इस ऐप को डेवलप करा है उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अगर ज्यादा डिटेल नहीं है तो समझ जाना कि ये आप लोगों को फेक देखने को मिलेगा या फिर कुछ इसमें आप लोगों को लफड़ा ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, डेवलपर कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाएंगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये हर एक ऐप के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी जो प्राइवेसी और पॉलिसी है ऐप की वो आप लोगों को पूरी शो हो जाएगी। अगर इसके अंदर साफ साफ आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा देखने को मिल जाएगा। ऐप आपके डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वो भी इसके अंदर लिखा हुआ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर उसको इंस्टॉल करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए इंस्टॉल, तो वहां पर बिल्कुल भी आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो स्टेप थे कुछ वो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया। और गाइस यहाँ पे देख लीजिए, पुराने जो ऐप है जैसा कि टिकटॉक है या फिर शेयरिट है, जेंडर है, ऐसे जो पॉपुलर ऐप है उसमें तो आप लोग को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कोई नया ऐप लॉन्च होता है और उस ऐप को आप लोग बिना उसके बारे में जाने इंस्टॉल कर, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को जो स्टेप बताया उस स्टेप को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो भाई वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मेरा जैसा आपसे फिर बात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।